हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन ए वाइंडिंग स्प्रिंग वॉच द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ. फोर ऑप्शन दिया हुआ है: काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड नन ऑफ दिस. क्वेश्चन में कहा गया है कि जो वाइंडिंग स्प्रिंग वॉच होता है उसमें जो एनर्जी स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है. तो उस हिसाब से फोर ऑप्शन दिए हुए हैं. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज concept of winding spring watch. अगर आपको वाइंडिंग स्प्रिंग वॉच का कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजी तरीके से कर सकते हो. वाइंडिंग स्प्रिंग वॉच कुछ इस टाइप का होता है. तो ये है वाइंडिंग स्प्रिंग वॉच. इसमें होता क्या है, जो पुराने ज़माने में जो घड़ी आता था उसमें सेल नहीं लगा होता था, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कोई सोर्स नहीं होता था, बिना बैटरी के होता था. लेकिन उसमें ना स्प्रिंग का अरेंजमेंट होता है. वो अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होता है. वो अभी भी आता है, पहले भी आता था. उसमें स्प्रिंग का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि ये जो की है, यहाँ पे की लगा होता है. उस की को ना कुछ 10 to 20 टाइम रोटेट कर दिया जाता था, 10 to 20 टाइम. और वो जो एनर्जी है उसमें वो इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर हो जाता था. इसमें एनर्जी स्टोर्ड इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इसी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, और यही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता था. लेकिन जो स्टोर्ड एनर्जी होता था उसमें, ये स्टोर्ड एनर्जी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो ये फॉर्म होता था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से. तो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2. अगर आपसे ये पूछा जाता कि इसमें जो स्टोर्ड के बाद जो एनर्जी यूज होता था तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता है या होता था पहले. लेकिन जो इसमें एनर्जी स्टोर्ड होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में होता है. तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है. काइनेटिक एनर्जी होगा नहीं, पोटेंशियल एनर्जी है एक, वही होगा. तो थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सेल वाला वॉच आता है उसके लिए होता है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.